मैं चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इससे पहले कक्षा 6, 7th और 8th को मैं संस्कृत अध्ययन करा रहा हूं। संस्कृत अध्ययन में लकार के बारे में हम बातें कर रहे थे। लकार के बारे में बातें की, लट लकार बनाना भी सीखे। लट लकार आपको बना के बता दिया। बाकी और भी किताबों में जितने भी उदाहरण हैं उनको आप बना करके देखें। अब हम दूसरा लकार लिट लकार के बारे में बात कर रहे हैं। लिट लकार क्या होता है? लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, आने वाले समय के लिए। अब लट लकार भी हम सारणी के माध्यम से किए थे। एक सारणी कराया था, उसका अनुसरण करके आपको बनाने बताया था। लिट लकार भी उसी प्रकार से सारणी का अनुसरण करते हुए हम बनाने सीखेंगे। तो ये सारणी लिखी हुई है। ये सारणी याद होनी चाहिए कि जो भी लकार दिया हो, जो भी धातु दिया हुआ हो, उस धातु के पीछे ये हमें शब्द जोड़ने हैं। उस धातु के पीछे हम ये शब्द यदि जोड़ते हैं तो हमारा लकार तैयार हो जाता है। ध्यान रहे, ये सारणी हमें याद होना अनिवार्य है। ये सारणी याद नहीं है तो हमें लकार याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये सारणी जिसको याद है वो इन सारणियों का अनुसरण करते हुए लकार आसानी से बना लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कह दूँ कि आप भू धातु का लिट लकार लिखो। लिट लकार लिखो। मैं आपको ये कह दूं कि आप भू धातु का लिट लकार लिखो। आपको याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपको बार बार बता दिया कि भू के स्थान पे जब लकार लिखते हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? भौ का। ये आपको याद है क्योंकि बार बार बता दिया। लेकिन आपको भू धातु का लिट लकार बनाने ही नहीं आता है। फिर भी ये सारणी आपने याद कर रखा है। ये सारणी आप याद कर रखे हो तो बहुत ही आसानी से आप लिट लकार बना लोगे। पहले हम तीनों वचन लिखेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ठीक है। उसके बाद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन हो गए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 पुरुष हो गए। अब इन पे वो धातु प्रत्येक जगह लिखना है जिसका हम लकार बना रहे। तो हम भू का बना रहे, भू के स्थान पे भौ शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी 9 शब्द लिखने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के 9 स्थानों पे हम क्या लिख देंगे? भौ। 9 के 9 स्थानों पे हम क्या लिख देंगे? भौ। नौ के 9 स्थानों पर हम लिख दिए भौ। अब इस सारणी का अनुसरण करना है। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद नहीं है, चलो ये सारणी याद है, इस सारणी का अनुसरण करना है। अब देखिए, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है? इष्यति। ई कौन सी है? छोटी ई। तो यहाँ पे इसको सांकेतिक रूप में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आधा स य ति, तो ये बन गया भविष्यति, ठीक है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा हुआ है? इष्यता। ई कौन सी है? छोटी ई का, तो सांकेतिक रूप में लगा देंगे। फिर आधा श य त और विशद, तो बन गया भविष्यता। फिर बहुवचन में लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में इष्यन्ति। ई कौन सा है? छोटी ई, तो सांकेतिक रूप में छोटी ई लगा देंगे। फिर आधा स दिया हुआ है, य दिया हुआ है, आधा न और ति, तो ये बन गया भविष्यन्ति। इस प्रकार से हमें न याद होते हुए भी हम भू धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिट लकार का बना लिए। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष के सारणी का अनुसरण करते हैं। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में दिया हुआ इष्यसि। ई कौन सी है? छोटी ई, तो सांकेतिक रूप में लिख देंगे, ठीक है। फिर आधा स य और फिर सी, तो क्या बन गया?
भविष्य से। अब आते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन में इष्यथा। ई कौन सा है? छोटी ई, सांकेतिक रूप में लिख देंगे। फिर आधा स, य, थ और विसर्ग, तो बन गया भविष्य था। फिर आते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन में, दिया हुआ इष्यत, छोटी ई सांकेतिक रूप में, आधा स, य और था, तो बन गया भविष्यत। ठीक है। अब आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में दिया हुआ इष्यामि। ई कौन सी है? छोटी, तो सांकेतिक रूप में लिख देंगे। फिर आधा स, या और मी, तो बन गया भविष्यामि। अब आते हैं उत्तम पुरुष के द्विवचन में, दिया हुआ इष्याव। ई कौन सी है? छोटी ई, सांकेतिक रूप में लगा देंगे। फिर आधा स, या, व और विसर्ग, बन गया भविष्याव। फिर आते हैं बहुवचन में, इष्याम। ई कौन सा है? छोटी ई, सांकेतिक रूप में लगा दिए। फिर उसके बाद में आधा स, या, म, भविष्याम। इस प्रकार से हमें भू धातु का लिट लकार याद न होते हुए भी इस सारणी का अनुसरण किए और हम बना लिए। एक और लकार आपको बना के बता रहा हूँ कि हमें दे दे। ये तो नंबर 1 था, ठीक है। नंबर 2, गम धातु। गम धातु का लिट लकार लिखो। हमें दे दे कि गम धातु का लिट लकार लिखो। बार बार वही कह रहा हूँ। चलो मान लिए कि आपको याद नहीं है, तो पहले आपको वचन लिखने हैं 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और बहुवचन। उसके बाद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष लिख दिए। अब गम धातु का बना रहे, तो ध्यान रहे गम धातु के लिट लकार बनता है तो गम के स्थान पे लिखा जाता है गच। लेकिन जब लट लकार में गच लिखा जाता है, लेकिन लिट लकार में गम के स्थान पे गम ही लिखा जाता है। ठीक है, तो 9 के 9 जगहों पे हम गम लिख देंगे। नौ के 9 स्थानों पे हम क्या लिख देंगे? गम लिखेंगे। और फिर सारणी का अनुसरण करेंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या दिया हुआ है? इष्यति, छोटी ई का संकेत लगा देंगे। फिर ये आधा स, य और ती, तो बन जाएगा गमिष्यति। द्विवचन में दिया हुआ है इष्यता, छोटी ई का संकेत लगा देंगे। आधा स, य और ता, तो बन जाएगा गमिष्यता। बहुवचन में दिया हुआ है इष्यन्ति, छोटी ई का संकेत लगा देंगे। फिर आधा स, य, आधा न और ती, तो बन जाएगा गमिष्यन्ति। अब आ जाते हैं मध्यम पुरुष में दिया हुआ इष्यसि, छोटी ई को सांकेतिक रूप में दर्शा देंगे। फिर आधा स, य और शी, तो क्या बन जाएगा? गमिष्यसि। उसके बाद में दिया हुआ इष्यथ, तो छोटी ई को सांकेतिक रूप में दर्शा देंगे। फिर आधा स, य, थ और विसर्ग, तो बन जाएगा गमिष्यथा। उसके बाद में दिया हुआ इष्यत, छोटी ई को सांकेतिक रूप में दर्शा देंगे। फिर आधा स, य और थ, तो बन जाएगा गमिष्यत। अब आ जाएंगे उत्तम पुरुष में इष्यामि, छोटी ई को सांकेतिक रूप में दर्शा देंगे। फिर आधा स, या और मी, तो बन जाएगा गमिष्यामि। ठीक है। अब आ जाएंगे द्विवचन में इष्याव, छोटी ई को सांकेतिक रूप में दर्शा देंगे। आधा स, या और व, और उसके बाद विसर्ग, तो बन जाएगा गमिष्याम, गमिष्याव। उसके बाद में बहुवचन में इष्याम, तो छोटी ई सांकेतिक रूप में आधा स, या और म, तो बन जाएगा गमिष्याम।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हमें सारणी याद हो तो हम बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। आपको HW में कुछ धातुएं मैं डाल रहा हूं जो इस सारणी का अनुसरण करके आपको घर से HW में काम करना है। जैसे नंबर 1 पे पठ धातु, नंबर 2 पे सुप धातु, नंबर 3 पे 2 ही आपको बनाना है घर से। और क्या बनाना है इसको? लिट लकार। क्या बनाना है? लिट लकार। ध्यान रहे, इस सारणी को याद जरूर कर ले और इस सारणी को याद करके इस सारणी का अनुसरण करते हुए पठ धातु और सुप धातु का लिट लकार आपको बनाना है। बाकी कल आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।